गुस्सा करना इंसान की प्रकृति में शामिल होता है, लेकिन कई बार जब आप अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर पाते और इस वजह से शिकार हो जाते हैं दर्द के, जो लाता है आपकी जिंदगी में कई सारी तकलीफें। दर्द का हमारी सोच से, हमारे शरीर से, हमारी अनुभूति से, हमारे वजूद से ऐसा नाता है जिसमें जब दर्द बढ़ जाता है तो हमारे जीवन का अस्तित्व बदल जाता है, कहीं हमारी सोच बदल जाती है, जीवन के मायने बदल जाते हैं। और जब दर्द इस कदर बढ़ जाता है कि दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो फिर कहीं व्यक्ति शिकार होने लगता है डिप्रेशन का, एंगर का, गुस्से का। कई बार गुस्से की वजह से घर में तनाव की स्थिति होती है। अक्सर आप अपने पति से झगड़ने लगती हैं, साथ ही बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए डांटने लगती हैं और कई बार तो आपका घर के बड़ों के साथ भी मनमुटाव हो जाता है। जब गुस्सा आता है तो गुस्से से झुंझलाहट होती है, जब झुंझलाहट होती है तो कहीं एंग्जाइटी होती है, जब एंग्जाइटी लंबे समय तक बने रहती है तो अक्सर व्यक्ति को एक निराशा की स्थिति आ जाती है, डिप्रेशन होने लगता है। और फिर ये डिप्रेशन रूप लेता है शारीरिक सिम्टम्स का, शारीरिक लक्षणों का, और यहाँ पे कहीं फिर दर्द शुरू होते हैं, कहीं शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया शुरू होती है जहाँ पे एक महिला दर्द से जूझ पाने में सक्षम नहीं होती। रोज़मर्रा की तकलीफ़ें, मामूली सा दर्द भी इतना असहाय हो जाता है, उसकी अनुभूति इतनी विकाल हो जाती है कि ये महिला जो है उसको बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं हो पाती। रोज एक ही तरह का काम करके आप बोर हो जाती हैं, जैसे घर के काम, बच्चों को स्कूल भेजना, उन्हें होमवर्क कराना, पति के लिए लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करना। और इस पर अगर आप वर्किंग हो तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। अगर वो काम कर रही है तो वहाँ भी उसकी प्रोडक्टिविटी नीचे जाने लगती है। और कहीं अगर संयम से इस स्ट्रेस को, इस तनाव को, इस गुस्से को काबू में ना किया जाए तो फिर आगे चल के ये गंभीर रूप ले सकता है। और इस गंभीर स्थिति में महिला अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, सिगरेट पीने लगती है। आजकल की महिलाएं शराब के सेवन से हिचकिचाती नहीं हैं, ड्रग्स का सेवन बढ़ रहा है। और फिर एक स्टेज आती है एक स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी की, अध्यात्म से व्यक्ति जुदा होता चला जाता है, गुस्से पे पागलपन सा सवार हो जाता है और उस पागलपन की स्थिति में व्यक्ति अपना ही घात करने लगता है। गुस्सा करने से जहां एक ओर आपके रिश्तों में खटास आती है, वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से आपको कई तरह की शारीरिक परेशानियां भी आने लगती हैं। जो महिलाएं ज्यादा गुस्सा करती हैं, उनको ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, हार्मोन डिसऑर्डर जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो प्लीज जरा सा सांस लीजिए और नोट कीजिए कि ये एंगर आपकी लाइफ में क्या क्या गड़बड़ कर सकता है, आपकी हेल्थ खराब कर सकता है। और हेल्थ इज़ अ बिग टर्म। हेल्थ डज नॉट मीन कि सिर्फ आपकी बॉडी या आपका फेस या कुछ छोटी मोटी बातें, इसके बहुत ही सीरियस इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है, इसका इफ़ेक्ट आपकी आर्टरीज में पड़ सकता है, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको कांस्टेंट हेडेक रह सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे इफ़ेक्ट हो सकता है। इवन कैंसर के कुछ बहुत अंडरलाइंग रीजंस एंगर के लिए छोड़े गए हैं कि जो लोग कांस्टेंट एंगर करते हैं वो कैंसर के लिए एक आइडियल मरीज बन जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार अक्सर महिलाएं सुबह और शाम के वक्त ज्यादा गुस्से में रहती हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब उनको कई सारे कामों को एक साथ करना होता है। तो क्या करें कि बेकार के गुस्से से बच सके? सुबह की टेंशन से बचने के लिए कुछ काम रात को ही करके रखें। घर के छोटे छोटे कामों में बच्चों की मदद लें। अपने काम को बोझ मानकर ना चले। काम के स्ट्रेस को भूलने के लिए संगीत सुनती रहें। इसके अलावा आप रोज की थकान और काम के स्ट्रेस से बचने के लिए इन बातों पर भी ध्यान दे सकती हैं। एक्सरसाइज से आप तनाव को दूर कर सकती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से भी आप खुद को स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं। परिवार के साथ घूमने से भी आप रिलैक्स्ड फील करेंगी। क्यों ना हम उन कारणों को खोजें जिस वजह से हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट, मेक अ लिस्ट, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको तंग करती हैं। दिन में आपको किस किस टाइम ज़्यादा गुस्सा आता है।
कहाँ पे आपको लगता है कि आप बेबस हो गए और आपको फ्रस्ट्रेशन सेट इन हो जाती है, याद रखिए ये आपके इम्यून सिस्टम से खेलने वाली इमोशन है कि एंगर आपकी टेंशन्स को सीधे बढ़ा रहा है। हम रिलेशनशिप्स और चीज़ों को साइड पे अगर छोड़ भी दें तो आपकी हेल्थ इससे आई थिंक प्राइमरीली इफेक्ट होती है। एक महिला को ही घर के कामों की जिम्मेदारी उठानी होती है, इसलिए अपने कामों को अपने गुस्से की वजह न बनने दें।